आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस पे आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका जो ये बड़ा प्रोजेक्ट है कल करूं, और जिस प्रकार से आपने बहुत ये पुनीत कार्य करने का संकल्प लिया है, आप बधाई की बात करें। क्योंकि कई बार इसमें होता यह है कि हम ट्री प्लांटेशन या पेड़ तो लगाते हैं और उसके साथ एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद क्या हुआ, इस पर हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं। और मैं सही बताता हूँ, जो अनुभव है कुछ लोगों का, जो पेड़ आपने 2-3 वर्ष पहले लगाए हैं, यदि आप उनको बड़ा होते हुए देखेंगे, 5-7 साल बाद उनको फलदार होते हुए देखेंगे, तो जो सुकून या एक जो कामयाबी का एहसास आपको होगा कि ये काम है जो जिसकी मैंने बीज डाले थे, जिसको मैंने सींचा था, आज इसके फल मुझको मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मा को तृप्ति मिलती है। और जैसा इन्होंने रूह को जरूर ये पेड़ से और फिर कल्प या मनोकामना से जुड़ा है, ये उसी भावना को प्रदर्शित करता है कि यदि हम चाहें तो हमारा ध्यान हमेशा इसी चीज पे होना चाहिए। यदि कार्य हमने कोई शुरू किया है तो वो अंत तक पहुंचे, और वो तभी संभव है। लोग तो सामान्य जीवन जीते हैं, अपना कहीं कोई नौकरी करता है, कोई दुकान चलाता है, कई अलग अलग चीजें करते हैं। हम लोग अपराध से समय समय पे चुनौतियां यही सब रहती हैं सामान्य तौर पे, पर मैम की अलग तरीके की चुनौतियां हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस विश्व में सबके जो जरूरतें हैं उनकी पूरी करने के लिए सब कुछ है, पर लालच किसी का पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है किसी को हल्का फुल्का, जैसे गांव के या जो सामान्य लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो कुछ महुआ पीना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हल्का हल्का लकड़ी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इतना मन आपको देता है। पर आप जब जो वहाँ पे जीव रह रहे हैं उन पे जब, या वनस्पति जो रह रही है उनको जब आप कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, समस्या तब आती है। ऐसे में हमारा जो फॉरेस्ट अमला है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ना दिन देखता है ना रात देखता है। जंगल के ऐसे ऐसे कोनों में जहाँ पे जाना मुश्किल है, गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, पैदल जाना भी कई बार मुश्किल रहता है, खतरनाक जानवरों से सामना भी होता है। तो जीवन का खतरा वाकई में मैम जो ये काम कर रही हैं उसमें लगातार बना रहता है। और जितना एप्रिसिएशन फॉरेस्ट में ऊपर से नीचे तक मिलना चाहिए, जितना लोगों को पता चलना चाहिए कि इतना पुनीत कार्य है, इतनी मेहनत इसमें लगती है, तो मैम आप भी बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा काम है। और इसी प्रकार से फॉरेस्ट अमले ने खासकर 1972 के बाद से, जब से अधिनियम आए और अपना एक रोल कंजर्वेशन का अपनाया, उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। पर आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए है कि हमको 365 में से एक दिन ये याद कराया जा सके कि हमारी जो नदियाँ हैं, हमारी जो हवा है और हमारी जो ज़मीन है, तीनों हम या तो अपने लालच में या अपनी नासमझी में प्रदूषित कर रहे हैं। कई बार आप देखेंगे हम सब मानते हैं कि प्रदूषित हो रही है, पर क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? इसके लिए हम मानसिक तौर पे तैयार नहीं हैं। हमारा यही जो सामने का तालाब है, अगर मुझे तो यहाँ पे आए हुए मात्र 2 ही साल हुए हैं, पर जो पुराने लोग हैं 10-15 साल पहले का अनुभव अपना बताएंगे, ये पानी बिल्कुल साफ रहता होगा। नीचे तक की जो सतह रहती होगी वो ऊपर से आप देखते होंगे साफ साफ दिखता होगा। पर कैसे इस पर धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने अपना घर का जो गंदगी है उसको इसमें फेंकने की कोशिश की, और एक ऐसा जल स्रोत जो वाकई में जहाँ जिसकी और रोका नहीं कि आप इसको गंदा क्यों कर रहे हो, हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। बैठी हुई है, कुछ भी वहाँ पे रहता नहीं है, सब जाके स्रोत से शुरू होता है और जो उसका अंत है वो सामान्य होता है। जहाँ संभव नहीं है प्रदूषित करना, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारी मान्यताओं के हिसाब से, हमारी आस्थाओं के हिसाब से, यहाँ पे मातृशक्ति बैठी है, किसी से भी आप पूछेंगे कि क्या गंगा प्रदूषित हो सकती है, वो सब मना कर देंगे। यहाँ पे सब मानेंगे कि नहीं हो सकती है, पर तो भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो सामान्य पैरामीटर्स होते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो उसमें जब कानपुर की जो फैक्ट्रीज थी उन्होंने जब गंदगी छोड़ी, और खासकर सभी नदियों के साथ धीरे धीरे करके जो हमारे डेली पीने के बेसिस पे जो जल दिया करते थे, उनका भी हम लोगों ने पूजा की, पर हम लोगों ने सम्मान नहीं किया। सम्मान तब हो सकता था जब हम अपना और समाज का जो एक चरित्र है उसका निर्माण करते, ये समझाते कि नदियों के अगल बगल में आप पेड़ लगाइए, क्योंकि फिर सॉइल इरोजन है, जो मिट्टी बह जाती है वो नहीं बहेगी। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से ये अनुमति नहीं होनी चाहिए
कि हमारी जो जीवनदायिनी नदियां हैं उनको कोई प्रदूषित कर सके। तो हमारी नदियां प्रदूषित हुई, कुछ लोगों ने प्रयास किया पर्यावरण दिवस के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से कि इसके अगल बगल में पेड़ लगाए जाएं, नदियों की साफ करने की कोशिश की जाए। पर सभी जो प्रयास हैं आज के समय में कहीं ना कहीं विफल होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से अपील है कि भागीरथ जो थे अपने इकलौते या अपने अकेले के प्रयास से माँ गंगा को वहां से जमीन या धरा पे लेके आएंगे। तो हर व्यक्ति जहां पे है, जिस स्थिति में है, जैसे आप ये मत मानिए मेरे अकेले के करने से क्या होगा, मेरे अकेले के करने से मैं एक पेड़ लगा दूं तो उससे क्या होगा, 2 लगा दूं तो उससे क्या होगा, 100 लगाऊंगा उससे क्या होगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए। आप ये मान के चलिए मैं जब इस धरा पे आया हूँ, इस भूमि पे आया हूँ, इस देश में मैंने जन्म लिया है, तो कहीं ना कहीं 2 मेरे उद्देश्य हैं। पहला, मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसका अर्थ ये है जो भी आपसे ज्यादा गरीब है, आपसे ज्यादा दुख में है, आपको जरूरत किसी को भी हो सकती है। तो अपने जीवन को इस तरीके से बनाइए कि परोपकार उसका एक अभिन्न अंग बन सके। जैसे नदी अपना जल स्वयं के लिए नहीं रखती है, वृक्ष अपना पेड़ स्वयं के लिए नहीं रखते हैं, हमेशा वो औरों के लिए समर्पित रहते हैं। तो जीवन का मुख्य उद्देश्य ही मानव की सेवा है और उसके माध्यम से मानव सेवा है। और दूसरा, भागीरथ प्रयास, चाहे जिस भी क्षेत्र को आप चुनें। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे बात हुई, माताएं यहाँ पे बैठी हैं और आप सभी लोग भी बैठे हैं। आप चाहें अपने घर से शुरुआत करें, अपने मोहल्ले से शुरुआत करें, अपने शहर जिले से शुरुआत करें, चाहे वो पेड़ लगाने से हो, चाहे वेस्ट का सामान्य तौर पे होता है कि जो पानी की प्लास्टिक की बोतलें हैं उसका इस्तेमाल, या फिर जो गंदगी कूड़ा करकट हम फेंकते हैं सामान्य तौर पे अपने घर से निकाल के। कई बार पड़ोसी के घर में जो खाली जगह रहती है आपने देखा होगा, और मैं भी यदि अगर आपसे बोलूँगा कि भैया खाली जमीन है इस पर क्यों फेंक रहे हैं, तो आप ही मेरे से आगे लड़ेंगे। मंगलवार को हमारे यहाँ जन सुनवाई होती है। सारी लड़ाई इस बात की होती है कि मेरी घर की सीमा यहाँ खत्म होती है, मेरा अधिकार है जो मेरे घर के बाहर की नाली है उसमें बड़ा कचरा डालना, भले ही नाली जाम हो जाए, पूरे शहर में दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में बारिश आएगी और पूरा शहर जाम होगा और उस शहर के लिए सब नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराएंगे। मैं नगर पालिका से नहीं हूँ, ना ही मैं नगर पालिका का पक्ष रख रहा हूँ, पर जो भी अव्यवस्थाएं हुई हैं पिछले 2 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, उसके लिए हम में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो जिम्मेदार है। तो अपनी जो दायित्व हैं उनको भी समझें, लोगों को भी समझाएं, प्रयास करें। और ये मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति के प्रयास से चीजें बदलती हैं, और यहाँ इस कक्ष में वो ऊर्जा है कि आप जो चाहेंगे, जो संकल्प लेंगे, वो नतीजे आपको मिलेंगे। धन्यवाद।